माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स टैक्स पेयर और कॉरपोरेटर इन लोगों का डिमांड था कि एक प्लेटफॉर्म को हम लोग स्टार्ट करें, चालू करें, जहां से हम लोग टैक्स के कॉम्प्लिकेटेड प्रोविज़न के बारे में डिटेल से थोड़ा बताया जा सके। इसलिए हम लोग यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के माध्यम से फाइनेंशियल एंड टैक्स एनालिसिस प्लेटफॉर्म को बनाया है, जिसके माध्यम से हम लोग फाइनेंस और टैक्स से संबंधित जो भी इससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोविज़न होंगे उसके बारे में एनालिसिस करके आप लोगों को और दर्शकों को हम लोग बताने का काम करेंगे। इसी क्रम में हम लोग आज अपना फर्स्ट वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और एक जनरल प्रोविज़न को हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। वह जनरल प्रोविज़न हम लोग जिसके बारे में करीब करीब सब लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि वर्तमान जो जनरल टैक्स का प्रोविज़न है उसके अनुसार से अभी जो अगर हम लोगों का इनकम 2,50,000 है तो उस पर कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं है। अगर हम लोगों का इनकम 5 लाख रुपया तक है तब हम लोगों के ऊपर 5% का टैक्स रेट लगता है। अगर हमारा इनकम 5 लाख से ऊपर है लेकिन 10 लाख से कम है तब हम लोगों का 20% के हिसाब से टैक्स रेट देना पड़ता है। और अगर हमारा इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 30% का टैक्स रेट हो जाता है। यह एक हम लोगों का प्रोविज़न है। इस प्रोविज़न के हिसाब से अगर हम लोगों का इनकम अगर मान लिया जाए कि 15 लाख रुपया होता है तो 2,62,500 रुपया का टैक्स हम लोगों को पे करना पड़ता है। तो ये एक जनरल प्रोविज़न है। इसके अलावा जो हम लोगों ने बताया है शुरू में ही कि 75,000 टैक्स का अमाउंट हम लोग आसानी से सेव कर सकते हैं केवल एकमात्र सेक्शन का उपयोग करके। जो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार जो एक प्रोविज़न दिया गया है उस प्रोविज़न का हम लोगों को उपयोग करना है। इस प्रोविज़न के अनुसार भी अगर हम लोगों का इनकम 2,50,000 है तो हम लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हमारा इनकम अगर 5 लाख तक है तब उस पर भी हम लोगों को 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। जो टैक्स का अमाउंट 12,500 रुपया का होगा। अगर हम लोगों का इनकम 7,50,000 है तो तब हम लोगों के ऊपर टैक्स रेट 10% का होगा। अगर इनकम हम लोगों का 10 लाख रुपया तक है तो टैक्स रेट 15% का होगा। अगर हम लोगों का इनकम 12,50,000 है तब जाके टैक्स रेट हम लोगों का उस पर 20% के हिसाब से होगा। अगर इनकम 15 लाख रुपया है तब हम लोगों पर टैक्स का रेट 25% अप्लीकेबल होगा। अब हम लोगों को इस दो प्रोविज़न के बारे में थोड़ा जानना है। यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसको हम शॉर्ट में ख़त्म करने का कोशिश करेंगे और आप लोगों को समझाने का भी कोशिश करेंगे कि वो कौन से रूल हैं जिसके अनुसार से आप 75,000 रुपीज़ 75,000 रुपया टैक्स का आसानी से बचा सकते हैं। वह जो इनकम टैक्स का रूल है, जो एक्ट का रूल है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 115 BAC 115 BAC सेक्शन को अगर आप अप्लाई कर देते हैं और अगर आपका इनकम 15 लाख रुपया तक है तब आप आसानी से 75,000 रुपया का टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप बिना इस सेक्शन को अप्लाई किए हुए जनरल सेक्शन के हिसाब से अपना ITR को फाइलिंग करते हैं तब आपको 2,62,500 का इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर आप अंडर सेक्शन 115 BAC के अनुसार से अगर आप इसमें स्पेशल प्रोविज़न को इसमें अगर लगा लेते हैं तो इसमें आपको 1,87,500 रुपया का टैक्स भरना पड़ेगा। इस दोनों के बीच का डिफरेंस 75,000 रुपया का है जो आपको आसानी से बच सकता है। इसमें कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई चीज़ इसमें करने का ज़रूरत नहीं है। केवल आपको अपने ITR में 115 BAC सेक्शन को मेंशन कर देना है और उसमें उसी के हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा। हाँ, इसमें एक राइडर है, एक कंडीशन इसमें है कि कुछ इन्वेस्टमेंट का जो पहले हम लोगों को एग्जेम्पशन होता था, जो माइनर एग्जेम्पशन होता था, वो एग्जेम्पशन इसमें हम लोगों को नहीं मिलेगा। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर 15 लाख के फिगर को उठा रहे हैं। तो अगर आपका 15 लाख का इनकम का फिगर है, अगर आप जनरल प्रोविज़न के हिसाब से टैक्स पे करेंगे तो 2,62,500 का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप अंडर सेक्शन
115 BAC के हिसाब से अगर इसमें इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो इसमें आपको 1,87,500 का टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी आपको इसमें 75,000 रुपये का बचत होगा। अगर आपका इनकम 12,50,000 का है और आप जनरल प्रोविज़न के हिसाब से टैक्स को फाइल करते हैं तब आपको 1,87,500 का टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप स्पेशल प्रोविज़न 115 BAC के हिसाब से अगर फाइल करते हैं तो आपको 1,25,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 12,50,000 के इनकम पर आपको 62,500 रुपये का टैक्स का बचत होगा। अगर आपका इनकम 10 लाख रुपया का है तो पुराना जो जनरल प्रोविज़न के हिसाब से 1,12,500 का टैक्स पे करना पड़ेगा और स्पेशल जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से आपको 75,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 37,500 रुपये का आपका बचत होगा। अगर आपका इनकम 7,50,000 का है तो जनरल प्रोविज़न के हिसाब से 62,500 का टैक्स पे करना पड़ेगा और इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 115 BAC के हिसाब से अगर आप फाइल करते हैं तो 37,500 यानी 25,000 रुपये का टैक्स के पे करना पड़ेगा। आपका इनकम अगर 5 लाख रुपया तक है तब दोनों प्रोविज़न में से किसी को भी आप अप्लाई करेंगे तो 12,500 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ एक बात आपको बताते चले, इनकम टैक्स का एक और अलग से प्रोविज़न है कि अगर आपका इनकम नेट इनकम अगर 5 लाख रुपया तक है तब आपका टैक्स का अमाउंट तो 12,50,000 होता है, लेकिन एक टैक्स का अमाउंट फ्री कर दिया गया है, यानी कि 5 लाख रुपया के इनकम पर आपको कोई टैक्स सरकार को पे नहीं करना है। ये हमारा एक जनरल प्रोविज़न है। तो आज हम लोग फर्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक जो सामान्य प्रोविज़न है, सामान्य प्रोविज़न में के बारे में बताए हैं कि इसमें कुछ नहीं करना है, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई इंश्योरेंस कुछ नहीं करना है। सीधा जो अपना ITR फाइल कर रहे हैं उसमें जनरल प्रोविज़न होगा और दूसरा अंडर सेक्शन 115 BAC। तो 115 BAC को जैसे ही आप टिक करेंगे उसके हिसाब से अगर अपना प्रोविज़न को लागू करेंगे तो आपका जो इनकम टैक्स का अमाउंट है उसमें 75,000 रुपया का आपको बचत हो जाएगा। आशा है कि आप लोगों को हमारा एक जनरल प्रोविज़न के ऊपर में जो हम लोगों का था ये आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हम लोगों को प्रमोट कीजिए ताकि आगे भी हम लोग इस तरह का जो जनरल प्रोविज़न है उसके बारे में लाएंगे। आगे 1-2 दिन के अंदर में ही हम लोग जो हाउस रेंट के बारे में और कंपनी के बारे में कि उसमें हम लोग इनकम टैक्स के प्रोविज़न को किस हिसाब से यूटिलाइज करें ताकि एक टैक्स का अमाउंट बच सके। यहाँ एक याद करने वाला बात एक है कि यह एक कोई टैक्स का कोई चोरी नहीं है, कोई इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये इनकम टैक्स का जो सामान्य प्रोविज़न है, जो इनकम टैक्स का लॉ रूल है उसको उपयोग कर रहे हैं। तो हम लोग आने वाले दिनों में और भी इस तरह के वीडियो को अपलोड करेंगे। आशा है कि ये फर्स्ट वीडियो हम जनरल प्रोविज़न के बारे में ही बताए हैं जो इनकम टैक्स का रेट है। और अगर आप लोगों को इसके बारे में और भी कोई डिटेल चाहिए तो एक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसको तुरंत सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।